नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MBT न्यूज़ सी। दोस्तों, दो बड़ी खबर है जिसको जे कि जानना और सुनना एकदम लाजमी है और यह अति आवश्यक जे कि बन जाता है, क्योंकि यह दोनों खबर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, तमाम जो बड़े VIP हैं नेता, उनकी सिक्योरिटी को अब डाउन कर दिया जाएगा और देश में अराजकता और जे कि हिंदू मुस्लिम का एक जो फार्मूला है इसको जे कि सक्रिय जे कि कर दिया गया है। इसी खबर को लेकर जे कि हम आज आप लोग के सामने जे कि उपस्थित हुए हैं। अब क्यों जे कि डाउन किया जा रहा है, तमाम जे कि बड़े नेता हैं उनकी सिक्योरिटी को डाउन क्यों किया जा रहा है, इसके जे कि पीछे के रहस्य जानना सबसे बड़े जे कि ज़रूरी है। दोस्तों, जो उनकी सिक्योरिटी और उनका जो घेरा है अब बदल दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी कमांडो जो हैं, जो नेताजी के साथ में चलते हैं, अब नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे, इसके पीछे का कारण क्या है, इस पर जे की बात जरूर करूंगा। दोस्तों, एक सबसे बड़ी जे की खबर है वह है कि चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर, चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर साथियों, इस देश में खास तौर पर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जिस का हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक माहौल बना है और इसको बनाने की लगातार जी की कोशिश की जा रही है, उस बीच चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी दोनों के लिए बड़े जे की खतरा जे की महसूस हो रहा है। अब जे की बात चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी की जे की बातें निकल करके सामने है कि इनको जे की सिक्योरिटी डाउन की जाए और इनको जे की खतरा जे की महसूस होने लगा और हिंदू मुस्लिम देश में जे की चल रहा है, तो इसका जे की कारण क्या है, ये सबसे जे की बड़ी जे की बात है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि इन दिनों सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। न सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद बल्कि असदुद्दीन ओवैसी, बल्कि इन सभी नेताओं के खिलाफ जो दक्षिण पंथी नफरत चिंटू के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, उनके तमाम नेताओं के खिलाफ जो दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित और पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। साथियों, सोशल मीडिया पर खुलेआम चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लेकर सीधे तौर पर उकसाया जा रहा है और इस बात को लेकर उकसाया जा रहा है कि काश रावण और हैदराबादी बकरे की तरह लॉरेंस बिश्नोई की नज़र जे की पड़ जाए तो दिल को सुकून मिलेगा। एक पांडे जी हैं, उनका जे कि साफ साफ कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई का नज़र अगर जे कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण और जे कि हैदराबादी एक बकरा है जो असदुद्दीन ओवैसी के नाम जे कि नहीं लिया गया है, हैदराबादी बकरा जे कि कहा गया है, इन दोनों को अगर जे कि लॉरेंस बिश्नोई की नज़र दोनों के ऊपर पड़ जाए तो दिल को सुकून मिलेगा। एक पांडे जी का जे कि कहना है। अब समझना इस विषय की बात है कि पांडे जी को दिक्कत क्या है। बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई ने जे कि ठिकाने लगा दिया और पूरी जिम्मेवारी लेकर के वह जेल में जे कि साबरमती जेल में जे कि बंद है और साबरमती जेल से जे कि तमाम जे कि स्टेटमेंट दिया, जे कि अपना जे कि बात रखा, साथ ही साथ सलमान खान को भी जे कि जान से निपटाने की जे कि बातें कही गई, धमकी दी गई। अब बात आ गई है चंद्रशेखर आज़ाद और इस पर जे कि असदुद्दीन ओवैसी को, जबकि लॉरेंस बिश्नोई डायरेक्ट जे कि यह बातें नहीं कह रहा है। अब ऐसे कुछ जे कि अराजक तत्व जे कि कहें या कुछ हिंदुत्व मानसिकता वाले लोग हैं या फिर मुस्लिम समुदाय से लोग जे कि निकल के आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का जे कि अगर नज़र जे कि चंद्रशेखर आज़ाद और जे कि हैदराबादी बकरे असदुद्दीन ओवैसी पर जे कि पड़ जाए तो दिल को सुकून मिलेगा। मैं समझना चाहता हूं और मैं पूछना भी चाहता हूं कि क्या दिक्कत क्या है, आखिर दिक्कत क्या है। चंद्रशेखर आज़ाद अपने कौम के लिए जे कि लड़ते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जे कि अपने कौम के लिए लड़ते हैं
आप ये कि जरा ये बताइए कि क्या फिर ये कि देश में ये कि विपक्ष नहीं चाहता है कोई, या फिर इन लोग को जान से मारने की इतनी बड़ी बातें ये कि कही जा रही है, इस पर सरकार ये कि एक्शन लेगी, लेकिन अभी तक ये कि कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों आगे ये कि खबर में ये कि मैं बात करूं तो आपको बता देना चाहता हूं, शकुन अजय किसी ने लिखा है, यह मैं अपने आप को बता रहा हूं। दोस्तों एक दक्षिण पंथी ट्विटर हैंडल है जिसका नाम है अभिषेक पांडे त्रिफला। अभिषेक पांडे त्रिफला जी का यह कहना है ना। प्रोफाइल उनकी इस खबर को जे कि वायरल होने के बाद उनकी प्रोफाइल पर जे कि गया और यह बात एक खबर जे कि मैंने इसलिए उठाई क्योंकि इसको लेकर आज़ाद समाज पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आज़ाद समाज पार्टी ने इस पर जे कि क्या जे कि कहा है, आपको जे कि बताने का जरूर प्रयास जे कि करेंगे। अभिषेक पांडे त्रिफला का नाम इन दोनों पॉलिटिक्स पर अगर पड़ जाए तो अभिषेक पांडे त्रिफला को कौन सा सुकून मिलेगा, आप भी बताइएगा कौन सा सुकून जे कि मिलेगा। क्या लॉरेंस बिश्नोई जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी को निपटा दिया, फिर जे कि लगातार जे कि सलमान खान को जे कि धमकी दिया है, उसके बाद अगर जे कि चंद्रशेखर आज़ाद को निपटा दे तो कौन सी सुकून जे कि अभिषेक पांडे को जे कि मिलेगी। यह खबर जे कि सोशल मीडिया पर जे कि वायरल है और उसके बाद भी जे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहकर भी इस पर जे कि कुछ नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या कराना चाहता है और क्या लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया के माध्यम से उसका रहे हैं या चंद्रशेखर आज़ाद को जे कि मारने के लिए जे कि प्रेरित किया जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद असमुद्दीन ओवैसी पर जे कि हमला करवाना क्यों चाहते हैं ये लोग, सबसे बड़ी विषय है जे कि हालांकि मोर्चा जे कि खोला गया है चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से और उसमें जे कि FIR भी कराई गई है। दोस्तों बाबा सिद्दीकी अगर मर्डर करा सकता है, मुंबई में बाबा सिद्दीकी का अगर वह मर्डर करा सकता है सरेआम, तो इस तरीके के तमाम लोगों पर जे कि खतरा है, फिर सलमान खान पर तो खतरा है ही। खबर चल रही है लगातार 1 महीने से सलमान खान को लोग ट्रैक कर रहे थे। उसके लोग और बाबा सिद्दीकी को देखिए कि किस तरीके से गोलियों से छलनी किया गया है। खबरें जो निकल कर रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगातार जे कि चंद्रशेखर आज़ाद को धमकी, सलमान खान को धमकी, इस तरीक़ा से जे कि दिया जा रहा है। ऐसे में चंद्रशेखर का भी नाम शामिल ये कि हो ही गया है। इस पूरे ट्वीट को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के राजस्थान के प्रदेश महासचिव हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा है यह मैं आपको बताऊं। अब साथियों इसको लेकर राजस्थान प्रदेश महासचिव IT सेल आज़ाद समाज पार्टी के IT सेल के प्रदेश महासचिव दिलीप बला उन्होंने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है और कुछ लिखते हैं अपनी स्क्रीन पर। दिलीप बलासिया लिखते हैं, इन नफरत असामाजिक अभिषेक पांडे त्रिफला एक गैंग को उस्का रहा है और इसी को लेकर के बहुत ऐसी बातें निकल कर के सामने आई है कि सुरक्षा घेरा में जो कमी है, तमाम तरीक़ा के जो कि दिक्कतें परेशानी लोग के सामने जो कि आ रही है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जे कि हमला होता है तो भीम आर्मी, आप लोग को मालूम है कि चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे समुदाय को जे कि लीड करते हैं और उनके पास जे कि एक सेना है जिसका नाम है भीम आर्मी। तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लीडरशिप से क्या कहेगी और नहीं कहेगी, क्या उस पर जे कि एक्शन लेगी या नहीं लेगी, यह विषय जे कि बनता रहेगा। लेकिन इसमें जे कि मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा भी निवेदन रहेगा कि इस नफरती तत्व पर तुरंत कार्रवाई करें, तुरंत कार्रवाई जे कि करना चाहिए इस पर जे कि भीम आर्मी के जो भी अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ
गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन रहेगा कि ऐसे उत्पात मचाने वाले असामाजिक तत्व पर कार्रवाई की जाए। भीम आर्मी के जो प्रदेश महासचिव हैं उनका जो कि कहना है कि अमित शाह जी इस पर जो कि तुरंत कार्रवाई करें और इस पर जो कि एक्शन लें, नहीं तो बहुत कुछ ये कि बदलने वाला है। गृह मंत्रालय को टेक करते हुए अमित शाह को टेक करते हैं, योगी आदित्यनाथ को टेक करते हैं, पूरे यूपी सरकार को टेक करते हैं और साथ में आज़ाद समाज पार्टी की भीम आर्मी को भी टेक करते हैं। उन्होंने साथ ही साथ लिखा है, जब देश में हत्याओं का, मर्डर का, क्राइम का माहौल है, दंगों का माहौल है, तब इस तरीके की उस्काने वाली बातें एक बात नहीं करनी चाहिए। एक बात बता दूं कि इस अभिषेक पांडे त्रिफला की क्या पूरा मामला है, मैं आपको बता देता हूं। साथियों, अभी इस देश के कुछ चुनिंदे ऐसे नेता हैं जिसके साथ ब्लैक कैट कमांडो एनएसजी कमांडो जिनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहन कुमारी मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की 4 बार की इसमें रही हैं, सोनवाला केंद्रीय मंत्री। इसके अलावा आप देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी, भाजपा नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता किसी दौर में रहे, अभी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, यह जो लोग थे इनको एनएसजी सुरक्षा मिली थी। अब इनकी सुरक्षा की सीआरपीएफ की बटालियन करेगी। दोस्तों, इतने जो मैंने नाम बताया, जो जितने लोग थे इनको एनएसजी कमांडो जी की सुरक्षा मिली थी। अब इनकी जो कि एक दूसरी सीआरपीएफ जो कि बटालियन जो कि सुरक्षा देगी और उस फोर्स को जो कि हटा लिया जाएगा। बटालियन पर विशेष तौर प्रशिक्षित की गई थी संसद की सुरक्षा के लिए, लेकिन संसद की सुरक्षा में अब इन सीआरपीएफ की टुकड़ी को विशेष जिसको ट्रेनिंग दी गई थी वहाँ से हटाकर कि अब यह नेताओं की सुरक्षा में लगाई जाएगी। दोस्तों, जो संसद को सुरक्षा दे रहे थे उनको जो कि हटाकर अब इन नेताओं को सुरक्षा में लगाई जाएगी। दोस्तों, यह जो कि बहुत बड़ी खबर और यह ज़्यादा जो है कि मुश्किल हालात को जो कि पैदा करती है। कैसे जो कि हो सकता है लोग उस्का रहे हैं आतंकवादी को, गैंगस्टर को कि आप फलाने पर जो कि नज़र रखिए तो देखिए दिल को सुकून मिलेगा। किसी पांडे जी का नाम अगर लिया जाए, किसी जी के नेता को जो कि नाम लिया जाए तो भी जो कि अच्छा बात नहीं है। लेकिन इधर जो कि लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसे समाज से हैं जो लॉरेंस बिश्नोई आज खुद जो कि किस हालात पर जो कि हैं, लेकिन वो क्या कहा जाए, लोगों पर नज़र बनाने की बातें कही जा रही है, दिल को सुकून मिलेगा। दोस्तों, आप जहाँ भी कहीं से हमारी वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर बने रहें और बातें समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।